अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में बताया था कि अगर कोई कम्बिनेशन हो और उसमें तमाम स्केलर्स ज़ीरो आ जाएँ तो ऐसे कम्बिनेशन को जो वेक्टर्स के साथ बनेगा हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। अगर आपका कोई कम्बिनेशन हो जिसमें तमाम वेक्टर्स जो हैं स्केलर्स के साथ कम्बिनेशन बनाए, रिजल्ट ज़ीरो हो लेकिन स्केलर्स कम से कम एक नॉट ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे ऐसा कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंस है। आज हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे कि आया कि कौन सा कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन सा कम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है शो दैट द वेक्टर्स, ये देखें, शो दैट द वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बिलोंगिंग टू R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R। अब हमें बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। क्या मतलब है, कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आप बेसिकली काम ये करेंगे, आप पहले वेक्टर्स जो गिवन हैं यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, डियर स्टूडेंट्स इनको नाम देते हैं V1 का, V2 का और V3 का। आपने इनका कम्बिनेशन लेना है स्केलर्स के साथ, यानी A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इक्वल टू 0। अब अगर ये कम्बिनेशन जो है आपने इसको सॉल्व करना, अगर आपके पास ये जो स्केलर्स हैं इनका रिजल्ट 0 0 आ जाए तब आप कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंस है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? A1 इंटू V1 क्या है, 1 0 0 प्लस A2 इंटू 0 1 0 प्लस A3 इंटू 0 0 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स देखें हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। पहले A1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह A2 को इसके साथ और इसके साथ, सिमिलरली A3 को इसके साथ और इसके साथ, यानी तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास क्या आएगा, मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा A1 इंटू 0 0, बिकॉज A1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली A2 को मल्टीप्लाई करवाना है, ये 0, ये A2, ये 0। कैसे आया डियर स्टूडेंट्स? जब A2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, जब A2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A2 आ गया, और जब A2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे A2 आ गया। सिमिलरली A3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 0 और A3 आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी A1 प्लस 0, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट्स 0 प्लस A2 प्लस 0, फिर थर्ड एलिमेंट 0 प्लस 0 प्लस A3 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जवाब A1 A2 A3 इक्वल टू 0। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 ये बेसिकली इक्वल टू 0 आ रहे हैं। इस साइड से ये बेसिकली 0 0 वेक्टर है, तो A1 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, A2 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा और A3 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें, आपने कम्बिनेशन लिया वेक्टर्स का स्केलर्स के साथ और आपका जो जवाब है वो स्केलर्स का 0 0 आ गया, तो अब आप कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली हमारे पास आगे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमें गिवन है लेट शो दैट द वेक्टर 3 0 -3 -4 1 1 4 4 2 -2 and 1 2 2 1 1 and या आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने बताना है कि ये जो हैं वेक्टर्स ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप इनका कम्बिनेशन लोगे, इसको V1 का नाम दो, V2 का, V3 का और V4 का, इनका आप कम्बिनेशन लो डियर स्टूडेंट्स। अब जो कम्बिनेशन का रिजल्ट होगा उसमें जो A1 A2 A3, या अगर आप स्केलर्स को नाम A B C और D का दे रहे हो, तो ये जो A B C और D है इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो बेसिकली आपके पास नॉन ज़ीरो होगा। यानी कम से कम या तो ये सारे स्केलर्स नॉट इक्वल टू 0 होंगे, या आपके पास एक स्केलर जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आप लिखें A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू एक, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो A B C का नाम दे दें, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। ये भी स्केलर्स हैं, B इंटू V2 प्लस C इंटू V3 और प्लस D इंटू V4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब A आपके पास अननोन है, V1 हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ वेक्टर है 3 0 -3, ठीक है। B आपके पास अननोन है, V2 क्या है हमारे पास -1 1 2। अच्छा,
सी आपके पास अननोन है, V3 क्या हमारे पास ये है 4 2 -2 और D आपके पास क्या है अननोन और V4 क्या है 2 1 1। अब आप कैसे डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे? ए को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई, बी को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई, सी को इन तमाम के साथ और डी को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन करवाई भी गई है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन की गई है। ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे क्या आ जाएगा 3a1 और 0, क्योंकि a1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर -3a1 ये इकट्ठा हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर -b और 2 ये 2b आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में एंड लीनियर इंडिपेंडेंस या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें करना ये है कि ये जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे b को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। अब c की बारी है, प्लस c को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4c और 2c और -2c। ठीक है। और जब आप d को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2d, d और d = 0 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली करना यह है कि आपने इस फर्स्ट एलिमेंट को और इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड करना है। देखें 3a - b 4c + d ये इकट्ठे हो गए, एक आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। दूसरा फिर सेकंड एलिमेंट्स, यहाँ से a 0 है, ये b ले लिया, ये 2c ले लिया और ये d ले लिया। ठीक है, ये आ गया। फिर थर्ड एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये इकट्ठे हो गए। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आगे चलें। अभी आपके पास 3 इक्वेशंस बन गई। आपने ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये इस साइड पे =0 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक, दिस =0, आफ्टर दैट दिस आल्सो =0, आफ्टर दैट दिस इज आल्सो =0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने अब इनको =0 कर लिया है। अच्छा अब आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप किसी इक्वेशन को किसी इक्वेशन के साथ सॉल्व करें और किसी दूसरी इक्वेशन का रिजल्ट निकाल लें, या आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले जाएं या आप इसको इस फॉर्म में सॉल्व करें। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, माइनस कर दें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा d, और इसी तरह आपके पास b में से माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं तो आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे ना जब डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ इस तरह सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप न ऐसे करें, एक मैट्रिक बना लें। एक तो ये बुक पर गिवन है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसकी मैट्रिक्स बना लें। कैसे बनाएंगे? 3 -1 4 और 2, यानी ABCD को छोड़ के उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप लिख लें, 3 -1 4 2। सिमिलरली ये A इसमें 0 है दूसरी इक्वेशन में, B के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, C के साथ क्या है 2 और D के साथ क्या है 1। सिमिलरली -3 2 -2 और 1, ये आपने मैट्रिक्स बना ली। अब आप इसको कन्वर्ट करें, इसकी आप रैंक निकाल लें। रैंक कहते हैं आप इसको कन्वर्ट करें एचिलॉन फॉर्म में। एचिलॉन फॉर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास एचिलॉन फॉर्म का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स है लीडिंग, इसके नीचे सारी एंट्रीज जो हैं 0 हों, फिर इस तरह ये इसके बाद लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सारे 0 हों, फिर इसी तरह ये तो ऑलरेडी मतलब लीडिंग अगर नीचे होता तो इसके नीचे सारी 0 होनी थी। फिर आप कोशिश करेंगे कि ये सारे 0 बन जाएं। अगर ये सारे 0 बन जाते हैं तो आप फिर इसकी बताएंगे रैंक। रैंक होता है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। मतलब ये है कि आप पहले इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी लीडिंग एंट्री के नीचे ये 0, फिर इस एंट्री के नीचे ये 0। अगर ये 0 बनते हुए तो भी 0 बना दीजिएगा, अदरवाइज़ अगर ये 0 ना बनते हुए तो आपने देख लेना कि ये अगर 0 बन जाए तब तो आपके पास ये 2 नॉन ज़ीरो रोज़ रह जाएंगी। ठीक है, अगर ये भी 0 नहीं बनती यानी कि ये पूरी रो
तब आप कह देंगे आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ 3 है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 3। मैं बना के दिखाता हूँ। आप पहले ऐसे करें, इस रो को इसमें से माइनस कर दें, यानी ये पूरी जो रो है ये वाली, इसको इस रो में से माइनस कर दें। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखें। ऊपर वाली रो वैसे की वैसे आ जाएगी क्योंकि हम ऑपरेशन कर रहे हैं इस रो पर, दूसरी रो भी वैसे रह जाएगी। क्या हो जाएगा, देखें -3 ऑलरेडी यहाँ पे है, इसमें 3 हम ऐड कर देते हैं इसको, सॉरी माइनस नहीं करते क्योंकि बेसिकली हमारा काम है 0 करना। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और -1 आ जाएगा, यानी जब ऐड करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। आगे -2 ऑलरेडी है और +4 हो जाएगा। इसी तरह 1 ऑलरेडी है और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास। मैं इसको नीचे करता हूँ। देखें ये बन जाएगा। मैं इसको इस साइड पे कर देता हूँ, बल्कि मैं कोई और पेंसिल यूज़ करता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट नज़र भी आए। देखें जस्ट ये ऊपर वाली मैट्रिक्स वैसे आ जाएगी रोज़। अब देखें ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3। अच्छा, अब आपके पास इस लीडिंग इंटीजर के नीचे ये तो 0 हो गए। अब इसके नीचे इसको 0 करो। कैसे करेंगे, इस रो को इस रो में से माइनस कर दें। मैं अब डायरेक्ट आंसर लिखूँगा, ठीक है। 3 -1 4 2 0 1 2 1। अब जब आप इस रो को इसमें से माइनस करोगे तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। कैसे, 1 - 1 0, 2 - 2 0 और 3 - 1 2 आ जाएगा। अब आप मज़ीद अगर इसको 0 करते हो तो करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई इस पूरी रो को, और इसमें से जब माइनस करोगे तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो अब देखें, अब इस पूरी मैट्रिक्स में आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, 1 2 और 3। 3 है आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़, नॉन ज़ीरो रोज़। अब नॉन ज़ीरो रोज़ इसमें 3 हैं, तो इसकी जो रैंक होगी वो होगी 3। रैंक बेसिकली होती है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, इसकी 3 आ गई रैंक। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की रैंक, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ना हमारे पास, बेसिकली इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की रैंक, यानी रैंक है आपके पास इसकी जो इस सिस्टम की जो रैंक आई है वो कितनी है, 3। अगर रैंक जो है, रैंक है इसकी 3, लेस देन आ जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, तब उस सूरत में जो आपका कम्बिनेशन होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कोई सिस्टम गिवन हो, यानी आप ये सिस्टम बनाएंगे ना, इसको उठा के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स को सॉल्व करके रैंक निकाल लो। अगर रैंक जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम है, यानी इसमें वेरिएबल 4 यूज़ कर रहे हैं हम, ABCD वेरिएबल, मतलब इनकी हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या वेरी करेंगे। अब रैंक जो है वो छोटी आ गई है नंबर ऑफ़ वेरिएबल से। ऐसा जब केस बनेगा तो आपके पास जो सिस्टम होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर रैंक बराबर आ जाए या छोटी बड़ी आ जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से वेरिएबल्स, तो उस सूरत में जो आपके पास मैट्रिक्स होती है या जो आपको सिस्टम ऑफ वेक्टर्स गिवन होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन सुन लें। अगर रैंक, यानी अब इस सिस्टम की हमने रैंक ये निकाली है, लेस देन आ जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, तो सिस्टम जो है, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स जिसकी वजह से ये सारा कुछ बना है वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर रैंक बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, तब उसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब रैंक हमने निकाल ली, अब इससे हम इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, इक्वेशंस कैसे बनेगी, दूसरी साइड पे बेसिकली आपको ये 0 0 0 0 0 है, तो देखें यह आ जाएगा 3a - b + 4c + 2d = 0, यानी इसके साथ 3 के साथ a आ गया, अगले एलिमेंट्स के साथ b आ गया, अगले के साथ c और अगले के साथ d। सिमिलरली अगली इक्वेशन बनेगी, ये bc आपके पास नहीं है, यानी b है, सॉरी a नहीं है, b और c है और d है। ये क्या बनेगा, b + 2c + d = 0। और अगली क्वेश्चन में क्या है, 2d = 0, यानी d = 0 आ गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है,
डी जो है 0 है। जब आप डी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपके पास b प्लस 2c किसके इक्वल है 0 के, तो b की वैल्यू क्या आ रही है -2c। ठीक है जी स्टूडेंट, ओके ये देखें b की वैल्यू आ रही है -2c। सिमिलरली बाय आगे जब आप इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे, यानी इस इक्वेशन में डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा पेज नीचे चला जाता है। अगर आप ये देखें, ये इक्वेशन थी ना 3a माइनस बी प्लस 4c प्लस 2d इक्वल, इसमें अगर आप d की इक्वल 0 पुट करेंगे वैल्यू, तो आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी 3a माइनस बी प्लस 4c इज इक्वल 0। ज़रा देखें वही आ रही है 3a माइनस बी प्लस 4c। अच्छा उसमें प्लस माइनस का इशू आ रहा है, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, अब b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और आगे आप देखें इक्वेशन 4 और 5, ये अब अगर आप इसको किसी इक्वेशन का नाम दे दें, d आपको 0 आ रहा है वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, और b की वैल्यू d अगर आपके पास 0 आ रहा है तो ये b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक इक्वेशन ये बनी है, और देखें डियर स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हमारे पास ये है, यानी b इज इक्वल टू -2c या b प्लस 2c इज इक्वल 0 है। ज़रा इस बात को एक गौर कीजिएगा मेरी बात को। अब देखें, अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं एक ये इक्वेशन बनी है हमारी और एक ये बनी है, तो ये आ जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ये b से b कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 3a प्लस ये c है। ठीक है, 6c इज इक्वल 0 और 3a इक्वल आ जाएगा -6c और a किसके इक्वल आ जाएगा 2c। अब ज़रा देखें b भी ये भी -2c है, सॉरी b भी -2c है, a भी -2c है, d हमारे पास 0 है। इसका मतलब है जो वेरिएबल आपके पास इन्वॉल्व होगा ना, आप उसको कोई डमी का नाम दे दें, यानी कि आप फ़र्ज़ करें c आपके पास t है। ठीक है, तो अब आपके पास जब t जो है 1 लेंगे तब a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी -2, b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -2, c की वैल्यू क्या हमने रखी 1 और d आपके पास ऑलरेडी 0 है। अब देखिए ये है तरीक़ाकार इसको सॉल्व करने का। अब देख सकते हैं आपको जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या आई हैं, नॉन ज़ीरो आई हैं। दोबारा सुन लें, अगर आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और उस सूरत में आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो किसी एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, जैसे इस प्रॉब्लम में b भी इक्वल आ रहा है -2c के और a भी इक्वल आ रहा है -2c के, जो वेरिएबल बाकी की वैल्यूज़ की फॉर्म में आप उसको कंसीडर कर लें किसी और चीज़ के, यानी इसको t का नाम दे दिया और फिर अब आप यानी c को हमने t का नाम दे दिया, तो बेसिकली आपके पास ये सिस्टम कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। a किसके इक्वल है, a इक्वल आ जाएगा -2c, तो ये बन जाएगा -2t, यानी a c हमने t के इक्वल रखा। b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -2t और c की वैल्यू क्या आएगी t और d हमारे पास क्या है 0। अब जब आप t की वैल्यू चेंज करेंगे, t की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और d की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप ये जो वैल्यूज़ आती हैं आप इनको अगेन अपने सिस्टम में चेक करके देखें, आपका जवाब 0 बनेगा। यानी आपने ये जो सिस्टम बनाया होता है, ये जो इक्वेशंस बनाई होती हैं यहाँ पर, या आप यहाँ पर a b c की जो वैल्यू ले रहे हैं वो पुट करके देखें, आपका जवाब जो है वो 0 0 आ जाएगा। तो ये है तरीक़ाकार कि अगर आपको कोई सिस्टम ऑफ वेक्टर्स गिवन हो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर कब बता सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। मैं आपको एक दफ़ा अगेन इसका ख़ुलासा बता देता हूँ। तरीक़ाकार ये है कि जो आपको वेक्टर्स गिवन होंगे, मैं साफ बुक पे करता हूँ डिस्कस इसको। देखिए स्टूडेंट्स, तरीक़ाकार ये है कि आपको जो भी सेट ऑफ वेक्टर गिवन हो उसको आप नाम दे दें v1, v2, v3 और v4 का। ठीक है, आपने इसका कम्बिनेशन लेना है, इस पूरे कम्बिनेशन को सॉल्व करना है, फिर आपने बना लेनी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का निकालना रैंक की मदद से जो आपने मैट्रिक्स सॉल्व करी होगी वहाँ से इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाते हुए अगर जिस तरह इस केस में b इज इक्वल टू -2c आ रहा है और a इज इक्वल टू -2c आ रहा है, d इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देखिए c इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है। अगर इस तरह का केस बनता है तो आप उस वेरिएबल को किसी डमी का नाम दे दें। तो देखें अब a किसके इक्वल आ जाएगा -2t, b किसके इक्वल आ जाएगा -2t और c किसके इक्वल आ जाएगा t के, और d किसके इक्वल है 0 के। अब t की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी -2, 1 और 0। आप चेक करना चाहते हो क्या ये कम्बिनेशन की वैल्यू पुट करें और आपके पास ये जवाब भी आता है या नहीं आता, तो आप
ए की जगह पे -2, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 1 और डी की जगह पे 0 पुट करके देखें। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पूरे का जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं या जो कोफिशिएंट्स थे या जो स्केलर्स थे वो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो ऐसा कम्बिनेशन जिसमें स्केलर्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं लेकिन रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ऐसे कम्बिनेशन को लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।